ओके, तो आज हम डीएनए एयर फिल्टर की सर्विस करेंगे। अ, ये सुपर मीटियोर 650 है और मैंने डीएनए का स्टेज 2 फिल्टर लगा रखा है अपनी बाइक में। मुझे इसको लगाए हुए कुछ 6 से 8 महीने हो चुके हैं और अभी मानसून चल रहा है तो अ, एक दो बार पानी भी थोड़ा सा घुस गया था, तो इसके वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सर्विस कर लेना चाहिए। तो मैं जो है अभी फ़िलहाल ये पैनल खोल के फ़िल्टर निकालता हूँ और ये डिटेल वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और ये बॉक्स आता है, बेसिकली सारे डीएनए के बॉक्सेस ऐसे ही आते हैं इसी पैकेजिंग में। बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर। सो जब बॉक्स आप खोलते हो तो पहले आपको दिखता है ये छोटा सा मैनुअल, जिसमें आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं पता पहले से तो आप कर सकते हो फॉलो। काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है। बट डोंट वरी, आपके पास ये वीडियो होगा यूट्यूब पे, तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर दिस वीडियो। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बढ़िया तरीके से इस वीडियो में कवर हो जाए। सो पहली चीज़ आप देख रहे हो कि क्लीनर है और दूसरा है ऑयल इसमें। सो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं बॉक्स में। वैसे और कुछ है नहीं। शायद मेरे ख्याल से स्टिकर्स और वो सब भी आते हैं डीएनए के बॉक्सेस में, बट आई डोंट थिंक इस बॉक्स में कुछ है। स्टिकर नहीं दिए हैं इस बार। मेरे सारे डीएनए के जो भी इक्विपमेंट्स लेता हूँ या प्रोडक्ट्स लेता हूँ उसमें स्टिकर आते ही हैं, तो आई एम नॉट श्योर इसमें क्यों नहीं आया। एनीवे, तो ये है क्लीनर जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू क्लीन दिस एयर फिल्टर। सो अंदर से हमेशा जब भी आप रिसीव करो तो मेक श्योर करना कि अंदर जो सील है ये वाली, ये हमेशा हो। कभी कभी ये सील नहीं होती है तो आप उस पैकेज को एक्सेप्ट मत कीजिए। ऊपर वाली जो नोज़ल है जो मैं अभी बंद कर रहा हूँ वो भी सील पैक है, और उसका ऊपर का एक निब है, और दोनों ही ऑयल में भी और क्लीनर में, दोनों में ही ये चीज़ें आती हैं। तो इसका भी आप चेक कर लो। सबसे पहले इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन आपने कर लिया है, आप देख रहे हो कि सब सही है, सारा ऑयल भी सही है, कहीं से लीक नहीं है, कहीं से कहीं कुछ टूटा वूटा नहीं है। दैट्स द इनिशियल इंस्पेक्शन। तो ये चीज़ें आती हैं बॉक्स में। ये अपना एयर फिल्टर है और आप देख सकते हो कि कितना गंदा हो चुका है। इतना गंदा टू दी आई नहीं दिख रहा है, बट आप मतलब रियल लाइफ में अगर आप देखो तो अंदर की तरफ से मैं टॉर्च लेके दिखा देता हूँ, पूरा गंदा हो चुका है। देखिए, पूरा मड और डस्ट अंदर कैप्चर हो चुकी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम जो है साफ़ करें और अच्छे से साफ़ करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा। पहले कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी में करके रिंस करके साफ़ कर सकते हो। तो मैं आपको पानी में भी रिंस करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली, बिना क्लीनर लगाए हुए और बिना किसी प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए। मैं सिर्फ पानी में क्लीन कर रहा हूँ इसको। और आप मैंने एक सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश लिया है टू जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड दिखा सकूँ। सो आप देख रहे हो पानी भी क्लीन है और फिल्टर में भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। अब ट्राई करते हैं फिल्टर के क्लीनर के साथ। सो इसको मैं खोलता हूँ अभी फ़िलहाल, और फिर अपने इसको क्लीनर के साथ क्लीन करके वापस रिंस करने की ट्राई करेंगे। ये थोड़ा टाइट है, इसको प्लायर से खोलना पड़ेगा आपको। ये बहुत पतला फिल्म आता है तो थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइसली सील्ड। ऐसा ऐसा लगता नहीं है कि कोई, मतलब अगर कोई एक बार अगर इसको खोल भी दे तो पता चल सकता है कि भाई किसी ने खोला है। तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम आते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आप यू डोंट गो रॉन्ग विद इट। ऊपर की जो निब है आप देख रहे हो, उसको स्निप करना है। उसको स्निप कर देते हैं। स्निप करने के बाद लेट्स सी फ्लो आ रहा है कि नहीं। परफेक्ट फ्लो है। थोड़ा सा ऐसे ही चेक करूँ कि आ रहा है कि नहीं ऑयल, सॉरी क्लीनर। सो क्लीनर सेट है। इसके साइड में ये नोज़ल आती है, इसको जैसे फेविक्विक में आती है वैसे ही है। इसको रीयूज़ करने के लिए बाद में इसे आप ढक्कन लगा सकते हो इसका।
ओके, इसको थोड़ा निकालते हैं प्लायर से। ओके, थोड़ा टाइट है ये। ओके, चलो निकल गया, बढ़िया। सो ये आप जब ये यूज़ करते हो तो यूज़ करने के लिए कैप है ये। आप बाद में कैप लगा सकते हो, थोड़ा कैप टाइट है बट लेट्स सी। या, लग गया, बढ़िया। और कैप काफ़ी स्नग है तो इसमें भी कुछ लीक नहीं होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हम साइड में रख देते हैं। ऑयल को साइड में रख देंगे और ये सब हटा देता हूँ मैं पहले। ओके, सो जब आप क्लीनर लगाते हो तो क्लीनर को अपसाइड डाउन लगाओगे, मतलब जहाँ पे ओपन पार्ट है उस तरफ फ्लो करना चाहिए क्लीनर। तो अपसाइड डाउन, ये जो भी ब्लेड्स हैं आप देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक फ्लो होना चाहिए। तो आप अगर उसको टिल्ट करो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे उतर जाएगा जो भी है। सो ये क्लीनर जो है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी अंदर ऑयल, ओल्ड ऑयल होगा, और जो भी फिल्टर का जो भी पहले का जो होगा रेसिड्यू, वो सब निकाल देगा। सो डोंट बी शाई, आराम से उसको लगा सकते हो। ऐसे आप इस तरह से लगा के उसको टेढ़ा रखो, मतलब इस तरफ रखो कि वो भले ही आप उसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हो पर उसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ आए। तो मैं इस तरफ लेके आपको दिखा देता हूँ। सो अब ऊपर से नीचे मैं लगाता हूँ क्लीनर, और आराम आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं है। ये सारे काम करने में वैसे भी बड़ा मज़ा आती है। इट्स काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मोटरसाइकिलिस्ट्स। सो आप रिलेट कर ही रहे होंगे कि मैं और कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई ग्लव्स क्यों पहनते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है ना। अब ये क्या होता है कि सब केमिकल्स होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू वेयर ग्लव्स। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे पेयर ऑफ ग्लव्स में। बट मुझे शुरू से ही आदत है ग्लव्स पहन के काम करने की, स्पेशली विद केमिकल्स। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको भिगो देता हूँ और अब रियल डिफरेंस आप देखो। ये है डिफरेंस इसमें। तो पहले जो हमने क्लिप देखी थी उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला था, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं थे, कुछ नहीं था। बट क्लीनर डालने के बाद आप देख सकते हो कि सारी गंदगी बाहर निकल रही है, सारा ऑयल बाहर निकल रहा है, सारा फिल्टर जो है एकदम बढ़िया तरह से क्लीन हो रहा है। और ये मैंने जो ब्रश लिया है वो बहुत सॉफ्ट है। आप हार्ड ब्रश बिल्कुल भी मत लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लेके आप करिए जो भी कर रहे हैं। हल्का हल्का जस्ट ब्रश इट ऑफ, उसको ऊपर मत लेना ब्रश को, नीचे की तरफ ही जो है उसको रखना है। सो देख सकते हो आपके डिफरेंस कितना कितना वास्ट डिफरेंस है। हमने पहले रिंस किया था, हमें साफ़ पानी लेके एक बार और फाइनल रिंस कर देता हूँ, सो दैट अगर कुछ भी बचा रहेगा तो वो निकल जाएगा। सो डिफरेंस आप देख रहे हो। पहले क्लिप में मैंने सिर्फ पानी से किया था, जैसे हमने क्लीनर नहीं डाला था तो कुछ नहीं निकला। अब अभी भी थोड़ा थोड़ा तो निकल ही रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब इसको हम रख देंगे। इसको ब्लो नहीं करना है, इसको हवा से कुछ नहीं करना है, इसको ना ब्लो ड्राई करना है, ना आपको विंड यूज़ करनी है, वैक्यूम क्लीनर कुछ नहीं करना है। इसको सिर्फ सिंपली इसको जब सूख जाए तो चेक कर लेना है कि ड्रॉपलेट्स तो नहीं है। आई थिंक 2-3 घंटे में सूख जाता है, अगर पंखे के सामने आप रख दो तो चलेगा। अब इसको करते हैं हम ऑयल। सो ऑयलिंग करने के लिए इसको पहले हम खोलते हैं, जस्ट लाइक क्लीनर को हमने खोला था, इसको भी हम इसका नोज़ल खोलेंगे। या खुल गया है। और अब इसको भी, कैप को भी खोल देंगे, निप काट देंगे। निप काटने के बाद फ्लो चेक आ रहा है, बढ़िया। अब इसको हम जैसे हमने क्लीनर यूज़ किया था वैसे ही अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द डाउन फेसिंग, जहाँ पे उसका ओपनिंग है, उसको धीरे धीरे आप जो है लगा सकते हो। एंड मेक श्योर करिए कि आप जो जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो निब जो है थोड़ी सी ही काटिए, क्योंकि एकदम से ऑयल नहीं आ जाना चाहिए, यूज़ आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल हो जाएगा।
अब मैं ये कर रहा था, मैंने जब फ़िल्टर किट मंगवाया तो आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि मेरे दिमाग में आया था कि भाई एयर फ़िल्टर में तेल क्या कर रहा है? ऑयल की क्या ज़रूरत है एयर फ़िल्टर में? क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर आता है रॉयल एनफ़ील्ड का, उसमें तो कुछ नहीं चाहिए होता, उसको तो आप ब्लो ड्राई कर दो और मतलब हवा से आप उसको क्लीन कर सकते हो। आई थिंक दैट्स पेपर बेस्ड। अब ऑयल क्या करता है इसमें कि एक एक ब्लेड में जैसे मैं ऑयल लगा रहा हूँ, तो ऑयल उसको एक स्टिकी लेयर बना देगा फाइबर्स में, उसके जो फिल्टर फाइबर है उसमें। और जैसे एयर फ्लो होती है तो डस्ट पार्टिकल्स इसमें चिपक जाते हैं ऑयल पे। तो ये जो ऑयल की फिल्म है, थोड़ा इधर उधर लीक कर रहा है, उसमें ये फिल्म में स्लिप करने से मतलब इंजन के अंदर स्लिप नहीं करने देता, पार्टिकल्स को अपने अ, अंदर खींच लेता है। जैसे हमारी ह्यूमन नोज़ होती है ना, बिल्कुल समझ लो ऐसा ही। नोज़ में आई मीन आई नो दिस इज़ ग्रॉस, बट नोज़ में हम हमारा जो नोज़ होती है वो मॉइस्ट होती है। सो समझ लो कि ये बिल्कुल ह्यूमन नोज़ का काम कर रहा है। सो व्हेन एयर पासिस थ्रू, सारी जो भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो इस ऑयल में कैप्चर हो जाते हैं। और दिस अलाउज द फिल्टर टू ब्लॉक दोज माइक्रोस्कोपिक डर्ट। और 5 माइक्रोन से भी कम ये लोग कर लेते हैं। तो मतलब काफ़ी बढ़िया एयर जाती है इंजन को। और इमीडिएटली आपको मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, हालांकि मैं उसको दिखा नहीं सकता, बट मैं रिव्यू दे दूंगा कि इमीडिएटली आपको फील होता है कि बाइक एकदम से वो कहते हैं ना, बाइक अगर स्लगिश बिहेव कर रही है तो पता चल जाता है आपको। आपको एकदम से डिफरेंस पता चल जाता है कि एकदम सही एयर बाइक पे जा रही है, मतलब एयर फ्लो। इट्स जस्ट लाइक डिफरेंस अगर बताऊँ तो पंखा और एसी। सो वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा देखने को। एसी की हवा ठंडी ठंडी आती है तो आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये एसी की हवा है। सो बिल्कुल ऐसे ही आपको जब बाइक चलाओगे, आप ऑन करोगे तो आइडलिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि एकदम एयर क्लीन हो जाएगी, फिल्टर से थ्रू होके एकदम बढ़िया जा रही है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू ऐड ऑयल टू दिस एयर फिल्टर। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप सेपरेट लेने जाओ, किट ना लो, तो क्लीनर सेपरेट भी आता है और ऑयल भी सेपरेट आता है। अगर आप सिर्फ क्लीनर से क्लीन करके और ऑयल नहीं लेते हो, तो आई वुड रेकमेंड कि ऑयल के साथ पूरा किट लो। क्योंकि अगर सिर्फ क्लीन करोगे तो डस्ट पार्टिकल्स स्टिल विल पास थ्रू द इंजन, तो मतलब नहीं रहेगा कुछ। फिर तो आप पुराना ये जो रेगुलर फिल्टर है जो हम बदलते हैं वही यूज़ कर लो, वो बेटर है, जो यूज़ एंड थ्रो रहता है। सो आप देख सकते हो कि सारा अंदर अब जो डस्ट पार्टिकल्स हमने देखे थे, अब पूरा चेक कर रहा हूँ मैं लाइट में, बढ़िया हो गया। सो मैं एक और चीज़ करता हूँ विच इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज जस्ट मी, मैं ऐसे मार्किंग कर देता हूँ। सो पहली सर्विस हमने करी तो कितना ऑयल यूज़ हुआ, और फिर दूसरी सर्विस जब करेंगे तो कितना क्वांटिटी यूज़ होगा, क्योंकि इसमें वो नहीं है, स्केल नहीं है। तो मैंने मार्कर से बना दिया, मैं क्लीनर पे भी बना देता हूँ। सो या दैट्स बेसिकली इट। और चलते हैं बाइक की तरफ। और रात हो गई है। हमने शाम को वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था, बट बीच में थोड़े काम आ गए थे। बट रात को मोटरसाइकिल पे काम करना एक तरीके से थेरेपी ही है। जब अपने हाथों से बाइक आप सर्विस करते हो तो एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। जैसे बाइक और राइडर के बीच एक साइलेंट कन्वर्सेशन हो रही हो। सॉरी, थोड़ा फिलोसफी हो गया। एनीवे, बट डू टेल मी अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखना पसंद करो, लाइक चेन क्लीनिंग, स्पार्क प्लग्स के हमने ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियोस, बट आप जो भी कुछ मेंटेनेंस के टिप्स, या बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं बनाऊँ आप लोगों के काम आए। सुपर मीटियोर पे, सुपर मीटियोर के सारे पार्ट्स और सारा मैंने काफ़ी डीप स्टडी किया हुआ है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ टिप्स और रिव्यूज़ चाहिए तो आप बता सकते हो, एज अ यूज़र और एज अ DIY मेंटेनर बोल सकते हैं आप। क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने खुद से ही करता हूँ, ज़्यादा सर्विस सेंटर विज़िट नहीं करता मैं, अगर कुछ मेजर नहीं हो तो। स्प्रॉकेट चेंजेस, व्हील्स मेंटेनेंस, बॉल बेयरिंग सब अपने आप ही कर लिए हैं। सो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसके पहले मेरे पास इंटरसेप्टर थी, सो आई एम क्वाइट acquainted or quite familiar with this engine.
सो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है, या मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे काम करता हुआ आपको रिव्यू दूं, या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो चाहिए आपको तो बता सकते हो। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर मोटरसाइकिल, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर कोई फ्लो में गड़बड़ हो गई हो, या अभी क्योंकि मैंने रिसेंटली चैनल शुरू किया है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।